मैं पहले देश की उस बड़ी कवियत्री को आमंत्रित करता हूं जिनके साथ आपने अनेक बार कविताएं गाई हैं, गुनगुनाई हैं, और केवल आपने ही गाई और गुनगुनाई नहीं है, देश में करोड़ों लोगों ने उनके स्वर में अपना स्वर मिलाया है। छंद, स्वर, ताल, लय, कविता, यदि इसका कोई एक त्रिवेणी संगम हमें देखना है तो उस संगम का नाम डॉक्टर कीर्ति काले होता है। उनकी किताब आई हिरनीला मन, तो पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी ने यह लिखा था 15 वर्ष पूर्व कि कीर्ति काले के गीत सुनता हूं तो मुझे महियसी महादेवी वर्मा की याद आती है, और यदि निरंतर उन्होंने अपना लेखन इसी तरह से किया तो वो उसी सम्मान की हकदार बनेंगी जिस सम्मान की हकदार महियसी महादेवी वर्मा बनी इस देश में। पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज, उनके बारे में यदि ऐसा लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके बाद किसी अन्य सर्टिफिकेट की, किसी अन्य वाक्यांश की, किसी भी बात की जरूरत नहीं है। केवल 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज दूं, बाकी आप उन्हें बुलाइएगा। कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस समय देश की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री, आपके संस्थान की अभिन्न अंग, गीत की रचयिता डॉक्टर कीर्ति काले जी का स्वागत करें। वो अपना काम। लोगों ने पूरा कार्यक्रम सुना है और इस संस्थान से संबंधित होकर मुझे वास्तव में गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक ऐसे संस्थान से निरंतर संबंधित रहती हूं जिन्होंने हिंदी और हिंदी की सेवा के लिए बहुत बड़ा मिशन यहां पर उन्होंने चलाया है। जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि हम बहुत सारे कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन अगर उंगलियों पर गिने जाने वाले पूरे देश भर में 2 या 3 कवि सम्मेलन हम कहें कि जहां कविताएं अपने उत्कर्ष पर पहुंचती हैं, उनमें से एक कवि सम्मेलन आपका, हमारा ये कवि सम्मेलन है। सुनाती हूं, सुनिएगा। मुझे पहले से निर्देश मिल गया है कि मुझे क्या क्या सुनाना है, लेकिन थोड़ी सी छूट मैं भी लेना चाहती हूँ। गिरीश जी ने भी तो कुछ कह दिया ना, मुझे ये सुनाना है, वो सुनाना है। मैं शुरुआत करती हूँ। नहीं, मैं मधु जी को प्रणाम करती हूँ, और जिस तरह से इनके विचार हैं कि हिंदी के मंच पर हिंदी की ही कविताएं हों, ऐसे विचारों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हिंदी के मंच पर कई बार उर्दू का आधिपत्य अधिक हो जाता है और हिंदी थोड़ी सी पीछे छूटने लगती है, लेकिन जिस तरह से इस मंच पर हिंदी पूरी तरह से निखर कर आती है तो ये अपने आप में देखने की बात है। एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ। आपका जाना पहचाना मुक्तक है। बच्चियां मुझे आगे मिल गई थी, पहले उन्होंने कह दिया था दीदी आप वो जरूर सुना दीजिएगा, तो पहले मैं इनका सुना देती हूँ, फिर मैं आप लोगों का सुना दूँगी। तालियां बजा दीजिए। कि तुम्हारी आंख में शायद, ठीक है, कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं, और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है, और वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती हूँ
तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन बरस पाऊं, निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं, फिर उसके बाद आए मौत भी हंस के मर जाऊं। एक गीत मैं सुनाती हूँ। मैं ये सोच रही थी बैठे बैठे कि हमारे अध्यक्ष महोदय और आदरणीय गिरीश जी, बाकी सब लोग तो काले रंग का या ब्राउन कलर का डाई सिर पर लगाते हैं, तो ये क्या कोई सफेद रंग का डाई अपने सिर? नहीं, ये खुद नहीं लगाते। कीर्ति जी ये खुद नहीं लगाते, इनका तो परमात्मा ने रोज आके खुद ही लगाए। भगवान खुद आके लगा के जाता है। क्योंकि इतने शुभ्र और इतने चमकीले सफेद बाल मैंने बहुत कम लोगों के देखे हैं। तो मैं इन दोनों को प्रणाम करते हुए एक रचना सुनाती हूँ, सुनिए। ये काम से लेकर राम तक की यात्रा का गीत है, सुनिएगा। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। और अब महसूस करके सुनिएगा कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा। और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। कि हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाएगा। और भाव भाव काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, भावना की लहर पर विचरने तो दो। और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। और ये पंक्तियां भी ग्रहण कीजिएगा कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे। और एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
कि एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे। और प्रेम के छंद को, दिव्य आनंद को, प्रेम के छंद पर, दिव्य आनंद पर सांस की लय तरंगे ठहरने तो दो। और मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को, प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। और गीत का अंतिम स्पर्श कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, वर्जना को सृजन से युक्त श्रृंगार दे। इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, वर्जना को सृजन से युक्त श्रृंगार दे। और देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे। कि देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे। और प्राण की शक्ति को, पूर्ण आसक्ति को, प्राण की शक्ति को, पूर्ण आसक्ति को, साधना की नदी में उतरने। और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को, प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। चांदनी में बहुत धन्यवाद। जब कोई हमारे बीच से अचानक से चला जाए तो कैसी मनस्थिति होती है। एक गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मेरा नया गीत है, मैंने यहाँ पर नहीं सुना। बहुत अच्छा। और आदरणीय वीरेश जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए ये गीत मैं सुना, जिसे आपने बहुत लगाव अपनेपन के साथ महसूस किया, वो चला जाए, कोई भी हो सकता है। तो देखिए कमाल का ही नहीं डॉक्टर साहब ने लिखा। जी डॉक्टर साहब। आदरणीय स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी ने अपने पत्रिका के संपादकीय में एक बहुत अच्छी बात कही थी, लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि तालियां बजवा लेना किसी भी कवि के प्रस्तुति के कौशल का प्रमाण होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा उस बड़े रचनाकार की बात, कि तालियां बजवा लेना किसी भी कवि के प्रस्तुति के कौशल का प्रमाण होता है, लेकिन उसके लेखन के कौशल का प्रमाण तो होता है एक सन्नाटा। वो सन्नाटा जिसमें जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, कोई भी उसके साथ नहीं रहता, तो कविता की कोई पंक्ति उसके हृदय में झंकृत होकर उसे ऊर्जावान बनाकर रखती है। ऐसा सन्नाटा मैं इस गीत में चाहती हूँ। एक बार मुझे थोड़ा सा माहौल दे दीजिएगा, इन बच्चियों को थोड़ा सा बिठा दीजिए, जिससे कि मैं एक नया और अच्छा गीत आप लोगों को सुना पाऊँ। बेटा बैठ जाओ, बस सब बैठी हुई हैं और मन से सुन रही हैं। सुनिए जी बेटा सुनिए मधु जी। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन सुने बस यूं ही चल दिए। और दिन महीने बरस बीतते ही रहे, दिन महीने बरस बीतते
नहीं। वाह, दिन वाह। महीने बरस बीतते ही रहे, प्रेम का एक पल किंतु बीता नहीं। खूब खुल कर परस्पर उलीचा मगर भावनाओं भरा कोश रीता नहीं। वाह 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 वाह। चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर विदाई के अभिशाप क्यों मल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन सुने बिन कहे बस यूं ही चल दिए। वाह वाह वाह। और दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई, क्या कहने कि दूर क्या तक कहने? दृष्टि जाकर सिहर सी गई। देखते देखते दृश्य ओझल हुआ, दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई। देखते देखते दृश्य ओझल हुआ, और जो चहकता महकता हुआ आज था, एक चुटकी बजी और वो कल हुआ। एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, काल ने त्योरियों पर जरा बल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। क्या बात है। और बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर, भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, वाह वाह। कि बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर। इस कथानक का मंचन अभी शेष था, कि बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर। इस कथानक का मंचन अभी शेष था, और पात्र संगीत संवाद तैयार थे। बस जरा देर पर नाट्य उन्मेष था, और मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई, मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई। सब ठिठक से गए यूं लगा छल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। भाई क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। यूं ही चल दिए, क्या प्रयोग किया है। कुछ दिनों से मुझे वो दो आंखें दिखाई देती हैं जो मुझे कुछ निरंतर कहना चाहती हैं। क्या कहती हैं, एक रचना में सुनाती हूँ, सुनिएगा। हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए सुनाती हूँ, कि हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी आर्त आंखें। हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी आर्त आंखें।
बोलती हैं एक दर्पण छूटने को है, बोलती हैं एक दर्पण छूटने को है, और मिट्टी का कलश बस फूटने को है। बोलती हैं एक दर्पण छूटने को है, और मिट्टी का कलश बस फूटने को है। प्राण तो अटका रखे हैं आँख में, लेकिन प्राण तो अटका रखे हैं आँख में, लेकिन सांस का संबंध तन से टूटने को है। और आज अंतिम बार जी भर कर निहारूं, आज अंतिम बार जी भर कर निहारूं, बंद हो जाए भले फिर प्रार्थ आंखें, हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी आर्त आँखें। और एक एक पल सांस पर भारी हुआ जाता, एक एक पल सांस पर भारी हुआ जाता, हठ भी मेरा अब तो लाचारी हुआ जाता। और धीरे धीरे चेतना की सीढ़ियों पर भी, धीरे धीरे चेतना की सीढ़ियों पर भी नींद का गहरा नशा तारी हुआ जाता। और चाह कर भी अब अधिक ना रुक सकूंगा, चाह कर भी अब अधिक ना रुक सकूंगा, आ भी जाओ टेरती निस्वार्थ आँखें, हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी आर्त आँखें। और है बिछुड़ने की घड़ी अब तो दिखाई दो, है बिछुड़ने की घड़ी अब तो दिखाई दो, जा रहा हूँ दूर मुझको चिर विदाई दो, है बिछुड़ने की घड़ी अब तो दिखाई दो, जा रहा हूँ दूर मुझको चिर विदाई दो। और कामना कोई नहीं है शेष बस अपने, कामना कोई नहीं है शेष बस अपने, मोह बंधन से स्वयं आकर रिहाई दो, है बिछुड़ने भाई वाह 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 कि है बिछुड़ने की घड़ी अब तो दिखाई दो, जा रहा हूँ दूर मुझको चिर विदाई दो। कामना कोई नहीं है शेष बस अपने, मोह बंधन से स्वयं आकर रिहाई दो। और कंठ है अवरोध भाषा मौन है पर, कंठ है अवरोध भाषा मौन है पर, कह रही है पीर का भावार्थ हर घड़ी हर पल, हर घड़ी हर पल बुलाती है मुझे, चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी
आंखें चिर प्रतीक्षारत तुम्हारी आर्त। मधु जी ने एक गीत के लिए मुझे आदेश जी दिया वो था। सुना दीजिए, बहुत मैं श्रेष्ठ है वो। वही सुना रही है, वही है वो। नहीं वो मॉल वाला था। अच्छा टाइम भी तो देखना पड़ता है। अच्छा ठीक। मैंने पति पत्नी के संबंध को द्वार और देहरी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। द्वार के सामने जो अल्पना होती है उसने देहरी और द्वार को चहकते महकते देखा है, लेकिन जब इन दोनों में अनबन सी हो जाती है तो वो देहरी और द्वार के लिए अल्पना क्या सोचती है। एक रचना मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया गीत है। मौन वाला सुना देती हूँ कि उसकी मुझे विस्मृति होने लगी। मौन टूटेगा हवाओं का, मौन टूटेगा हवाओं का, अब कहो मत और तुम कुछ भी, मौन टूटेगा हवाओं का, मौन टूटेगा हवाओं का, मौन टूटेगा हवाओं का, अब कहो मत और तुम कुछ भी, मौन टूटेगा हवाओं का। ये हवा का सर्द झोंका बुन रहा है चुप्पियां जो हम सुने चुपचाप, ये हवा का सर्द झोंका बुन रहा है चुप्पियां जो हम सुने चुपचाप, मोगरे की गंध से उठते हुए संगीत पर दे धड़कनों की थाप, और चुपके से चुरा ले एक सपना, और चुपके से चुरा ले एक सपना, डाल से लिपटी लताओं का, डाल से लिपटी लताओं का, डाल से लिपटी लताओं का, अब कहो मत और तुम कुछ भी, मौन टूटेगा हवाओं का। गुनगुनाए चार आंखें ओस में भीगी महकती चांदनी के साथ, गुनगुनाए चार आंखें ओस में भीगी महकती चांदनी के साथ, और फिर सूनी सड़क पर दूर तक चलते रहे हम हाथ में ले हाथ, भूल जाए एक पल को हम पता, भूल जाए एक पल को हम पता, होश की सारी दवाओं का, होश की सारी दवाओं का, होश की सारी दवाओं का, अब कहो मत और तुम कुछ भी, मौन टूटेगा हवाओं का, मौन टूटेगा हवाओं का, मौन टूटेगा